नमस्कार विद्यार्थियों, लीजिए आज आपके सामने लेकर आई हूँ मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास जून और अगस्त 2022 का पेपर व्यावसायिक, जिसे हम वोकेशनल सब्जेक्ट कहते हैं, व्यक्तित्व विकास कहा जाता है, इंग्लिश में पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी इसे वोकेशनल कोर्स के रूप में चयन करते हैं, चूज करते हैं। तो देखिए यह प्रश्न पत्र 2022 में किस प्रकार आया, कितने प्रश्न पूछे गए, कैसे पूछे गए, कितने भागों में विभाजित था और कितने अंक का था। क्योंकि 2023 में आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस पेपर को देखकर जाइए, इसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 17 है, 70 है और मिनिमम मार्क्स 25। नोट देख रहे हैं, 3 घंटे का पेपर होगा। सभी खंड अनिवार्य है, सभी के लिए अंक विभाजन योजना प्रश्न पत्र में दर्शाए अनुसार ही होगी। तो अंकों का विभाजन भी देखिए, प्रश्न पत्र भी देखिए और प्रश्न कैसे पूछे गए वो भी देखिए। आइए देखते हैं। पूर्व में हम देख चुके हैं पूर्व के वीडियो में कि पेपर पैटर्न 3 भागों में विभाजित होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। तो खंड अ का प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं, भली भांति परिचित हो चुके हैं कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, 3 × 4 12 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा, अ भाग रहेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न पत्र क्या पूछा है। नोट भी देख लीजिए, खंड अ के नीचे जो नोट लिखा है उसमें लिखा है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। सभी 3 प्रश्न अनिवार्य है। उत्तर हेतु अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द। अति लघु उत्तरीय छोटे प्रश्न होंगे, 50 शब्द में मात्र उत्तर देना है। शब्द भी दे दिया है, लिमिटेशन दे दी है। पहला प्रश्न आपके समूह के विद्यार्थियों देखेंगे, व्यक्तित्व की संकल्पना को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, अथवा सफलता एवं असफलता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज सक्सेस एंड फेल्यूर, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। पहले प्रश्न में ये वाला करिए या वो वाला करिए, अथवा वाला देखना है आपको। इसके अलावा हम देख रहे हैं प्रश्न दूसरा, समय प्रबंधन के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अथवा तनाव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस। तो देखा हमने खंड अ में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला और दूसरा प्रश्न देखा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। खंड अ का दूसरा प्रश्न हम जान चुके हैं कि तनाव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, आपने देखा है ऊपर। तीसरा प्रश्न देखिए, खंड अ का एक प्रश्न 4 अंक का होगा, टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। संचार में शारीरिक भावभंगिमा की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन में आपके बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट होती है आपकी कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से। अथवा ये प्रश्न नहीं आ रहा तो दूसरा भी आप कर सकते हैं, संचार में हाई स्किल्स एवं सॉफ्ट स्किल्स को समझाइए। एक्सप्लेन द हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स इन कम्युनिकेशन। ये तीसरा प्रश्न था खंड अ का, जो कि हमने देखा। खंड अ सेक्शन ए 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। खंड ब की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आपके लिए लगातार नई शिक्षा नीति के अनुसार होने वाले पेपर पैटर्न की जानकारी दी जा रही है और सारे पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खंड ब पूछा जाएगा आपका 28 मार्क्स का टोटल, 4 × 7 अर्थात 4 प्रश्न रहेंगे, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहेगा। तो देखते हैं खंड ब जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है। सभी 4 प्रश्न अनिवार्य हैं, देख सकते हैं नोट। उत्तर हेतु अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द है। ये लघुत्तरीय है, ऊपर हमने अति लघुत्तरीय देखे थे। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, असफलता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग फेल्यूर। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसे हम अपनी समझ के आधार पर भी दे सकते हैं कि अगर आप असफल हुए हैं तो क्या कारक थे। बहुत सारे फैक्टर होंगे, आपकी लापरवाही, आपका आलस्य, आपका निरंतर कार्य न करना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो आपने पढ़े हैं उसे लिखना है। इस प्रश्नों को अपने ज्ञान के आधार पर, अपने फेल्यूर के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर भी लिखा जा सकता है समझकर। अथवा सफलता के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, गांधी जी ने कहा था।
आप जानते हैं। तो सफलता के लिए जिम्मेदार कारक पहले से परिश्रम है, और भी अनेकानेक कारण ऐसे हैं जिसे आप मन से भी लिख सकते हैं, समझ कर उत्तर देना है। देखते हैं आगे। खंड ब का दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास का पेपर देख रहे हैं प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी विद्यार्थी। बेहतर समय प्रबंधन के लिए तकनीकों का वर्णन कीजिए। टेक्निक्स का आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द टेक्निक्स फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। क्या हो सकती है आपकी तकनीकी? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे पेपर क्यों ना दे रहे हो। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। अथवा समूह चर्चा के फायदे एवं नुकसान की चर्चा कीजिए। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अच्छे प्रश्न है काफ़ी। नंबर 3 प्रश्न देख रहे हैं आप खंड ब में। प्रभावी संचार कौशल को विस्तार पूर्वक समझाइए। एक्सप्लेन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अथवा में देखिए संचार में सामाजिक शिष्टाचार की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल एथिक्स इन कम्युनिकेशन। बहुत मैटर करता है आपका सामाजिक शिष्टाचार, कि आप समाज में कैसे बिहेवियर करते हैं। आपका संचार कौशल तभी समझ में आता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न 4 नंबर का। विद्यार्थियों खंड ब का चौथा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आपके सम्मुख है। स्वॉट विश्लेषण के महत्व एवं उपयोगों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ स्वॉट एनालिसिस, SWOT, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। स्वॉट एनालिसिस जरूर देख कर जाइएगा। अथवा लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए तथा लक्ष्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग एंड डिस्क्राइब द गोल इन डिटेल। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों का भी जरूर गोल होगा, जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, परंतु सबसे पहला गोल तो अभी आप पेपर्स देख रहे हैं, अर्थात आपका ये गोल है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी रणनीति तैयार करिए, सिलेबस सामने रखिए और डेली कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करते रहिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रथम वर्ष के पेपर में खंड स को। 3 भागों में पेपर विभाजित होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। तो खंड स कितने अंकों का पूछा जाएगा हम देखते हैं। खंड स सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है आपको, दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखना है सेक्शन सी में। नोट देखिए सभी 2 प्रश्न अनिवार्य है। उत्तर हेतु अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्द दी जा रहे हैं विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, सेक्शन बी में 200 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो सेक्शन सी में 500 शब्दों में उत्तर लिखना है। यह दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। इसमें जो कुछ भी पूछा गया है सभी, चाहे वो कार्य हो, क्षेत्र हो, व्यापार हो, विशेषताएं हो, प्रकार हो, तो आपको डिटेल में और विस्तार में वर्णन करके लिखना है एक पॉइंट का, क्योंकि दीर्घोत्तरी प्रश्न 2 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। इस तरह 30 अंकों का होगा। सेक्शन सी सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, इसलिए सेक्शन सी से ही प्रश्न उत्तर लिखना आप स्टार्ट करें एग्जाम में, मेन एग्जाम में। 500 शब्द में पहला प्रश्न आप देख रहे हैं आपके सम्मुख। सफल जीवन के लिए कौशल संवर्धन। सफल जीवन के लिए कौशल संवर्धन कैसे करेंगे तथा असफलताओं का मुकाबला कैसे करेंगे समझाइए। हाउ टू कल्टिवेट स्किल्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ एंड हाउ टू हैंडल फेल्यूर, एक्सप्लेन इट। तो देखिए भाई, बताइए कि सफल जीवन के लिए कौशल संवर्धन अर्थात अपनी स्किल को कैसे बढ़ाएंगे, और विभिन्न प्रकार के फेल्यूर्स या असफलता आपको मिल रही है तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे। असफलता से निराश नहीं होना है, मुकाबला करके क्या कमी रह गई उसको आगे हमको बढ़ना होगा। अथवा ये प्रश्न आप कर सकते हैं, तनाव के कारण एवं परिणामों की चर्चा कीजिए तथा तनाव प्रबंधन कैसे करेंगे समझाइए। डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स। डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तनाव के कारण विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति को अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करते आना चाहिए, तनाव का प्रबंधन करते आना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, विकास की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों जरूर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे प्रश्नों को पढ़कर जाए अच्छे से। देखते हैं हम दूसरा प्रश्न इसी में दीर्घोत्तरी में।
दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी के उपयोग का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन डे टू डे मैनेजमेंट। डे टू डे मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कि आईसीटी का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बिना हम अधूरे हैं। तो दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में कैसे हम आईसीटी को प्रयोग कर रहे हैं उस पर ही विचार करना है। अथवा अति प्रभावी व्यक्तियों की 7 आदतों का वर्णन कीजिए तथा उन्हें कैसे विकसित किया जाए समझाइए। अति प्रभावी, डिस्क्राइब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एंड एक्सप्लेन हाउ टू डेवलप देम। जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, ऐसी 7 आदतों का वर्णन करना जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और तथा उन्हें कैसे विकसित कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन बी आपके सम्मुख, दीर्घोत्तरीय 30 मार्क्स का होगा। इस तरह टोटल अंक आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 70 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 70 है और मिनिमम मार्क्स 25 आपको गेन करना है। तो विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के लिए सभी प्रकार के सिलेबस, सभी प्रकार के प्रश्न पत्र इस चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आपके लिए ये चैनल यूजफुल है और आपको इससे कोई फायदा मिल रहा है तो बने रहिए हमारे चैनल पर बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में और देखते रहिए वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।